नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सिट्रोनेला की खेती के बारे में। तो जानते हैं आखिर ये सिट्रोनेला है क्या। तो सिट्रोनेला एक एरोमेटिक प्लांट है जिसके पत्ते का सुगंध नींबू जैसा होता है, जिसके वजह से यह प्राकृतिक रूप से मच्छर को भगाने में उपयोग किया जाता है। सिट्रोनेला का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है, जैसे कि स्प्रे, परफ्यूम्स, लोशंस, क्रीम्स आदि। इसके अलावा सिट्रोनेला का प्रयोग घरेलू डिटर्जेंट, क्लीनर और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। सिट्रोनेला की खेती भारत, श्रीलंका, ताइवान, मलेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों में की जाती है। भारत में यह प्रमुख रूप से असम, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के कई राज्यों में की जाती है। सिट्रोनेला की खेती के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो 21 से 35 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उपयुक्त माना जाता है। सिट्रोनेला की खेती वैसे तो विभिन्न प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। जहाँ तक पीएच मान की बात करें तो 6 से 8 होना चाहिए, जहाँ इसका विकास काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं सिट्रोनेला की खेती के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है। मंजूसा, मंदाकिनी, मांजरी, जावा 2, बायो 13, जोरत 2, जेरब 2, जावा सिट्रोनेला। अब जानते हैं कि सिट्रोनेला की खेती के लिए ज़मीन को कैसे तैयार करें। तो ज़मीन को 2 से 3 बार गहरी जुताई कर ले। जुताई करने के बाद खेत में किसी प्रकार का कंकर, पत्थर या खरपतवार हो तो उसको हटा दे। खेत को अच्छी तरह से समतल कर ले और ड्रेनेज का अच्छा प्रबंधन करें। सिट्रोनेला की रोपाई के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो मानसून के दौरान जून से लेकर जुलाई तक इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। सिट्रोनेला की खेती के लिए एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है। इसकी रोपाई 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। सिट्रोनेला की प्रसारण या रोपाई विधि की बात करें तो स्लिप्स के द्वारा इसकी रोपाई की जाती है। सिट्रोनेला की खेती के लिए बीज दर की बात करें तो लगभग 10 से 12 हज़ार स्लिप्स को प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं सिट्रोनेला की खेती के लिए उर्वरक और खाद कितने मात्रा में डालना चाहिए। तो अंतिम जुताई के समय खेत में 8 से 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। उर्वरक की बात करें तो 40 केजी नाइट्रोजन, 16 केजी फास्फोरस और 16 केजी पोटास को खेत में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सिट्रोनेला का अच्छा उत्पादन और पैदावार हो। अब जानते हैं कि सिट्रोनेला की फसल में हम खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिट्रोनेला एक बहुवर्षीय फसल है, तो साल में 3 से 4 बार ज़रूरत के हिसाब से आप निराई गुड़ाई करके इसके खरपतवार को प्रबंधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिट्रोनेला में सिंचाई कब करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। गर्मी के समय 5 से 7 दिन के अंतराल पर और ठंड में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बरसात के दौरान यह ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास ड्रेनेज का अच्छा सुविधा हो कि अत्यधिक बारिश होने पर आप जो ज़्यादा जल है उसको निकासी कर सकें। अब जानते हैं कि सिट्रोनेला की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन से कीट का हमला होता है और कौन कौन सी बीमारी आती है और उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। सिट्रोनेला में बीमारी की बात करें तो लीफ ब्लाइट की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिट्रोनेला में लीफ ब्लाइट के कारण पत्तियों पर धब्बा आ जाते हैं और किनारों पर भूरी धब्बे दिखने लगते हैं, जिसके कारण इसके पौधे के ग्रोथ में रुकावट आ जाती है और तेल उत्पादन में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लीफ ब्लाइट के प्रबंधन के लिए 2 से 3 ग्राम मैंकोजेब को 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ तक कीट की बात करें तो सिट्रोनेला में रेड एटफाइटर माइट, जिसको मकड़ी भी बोला जाता है, लाल मकड़ी, उसकी समस्या देखने को मिलती है। लाल मकड़ी के प्रबंधन के लिए 2 से 3 ml डाइमेथनेट को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के माइटीसाइड्स है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सिट्रोनेला की कटाई कब करनी चाहिए। वैसे तो सिट्रोनेला बहुवर्षीय फसल है, यह लगभग 4 से 5 सालों तक उत्पादन देता है। जहाँ तक पहली कटाई की बात है तो रोपाई के 6 महीने बाद पहली कटाई के लिए यह तैयार हो जाता है। दूसरी कटाई 9 महीने के बाद होती है। सिट्रोनेला को कटाई के बाद पौधे को छांव में सफाई करके सुखाया जाता है।
और इसके बाद इसके डिस्टिलेशन के लिए यानी सिट्रोनेला से जो तेल निकलती है उसके प्रोसेस के लिए इसको भेजा जाता है। तो यह थी सिट्रोनेला से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए अपनी खेती ऐप डाउनलोड करके माहिरों से आप अपना सवाल ज़रूर पूछें।